नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2021 का राशिफल लेकर। दोस्तों, यह महीना आपके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थिति बना रहा है। आपके लिए ऐतिहासिक महीना यह साबित हो सकता है, क्योंकि इस माह कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जो जब जब बने हैं तब तब व्यक्तियों को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। पहले भी यह योग जब बने हैं तब लोगों ने अपने करोड़ों रुपए का कर्ज पटाया है और कुछ लोग रंग से राजा बन गए हैं, अर्थात उनको लाखों करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। ऐसे ही कुछ अद्भुत योग इस मार्च माह में बनने जा रहे हैं और इसका लाभ उठाने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी की, आपके व्यक्तित्व की, आपके व्यवहार की। फिर हम चर्चा करेंगे आपके धन स्थान की, धन के बारे में। फिर चर्चा करेंगे आपके व्यापार के बारे में। उसके बाद चर्चा होगी आपकी नौकरी के बारे में। फिर चर्चा होगी आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, पारिवारिक सुख के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे छात्रों की पढ़ाई, उनके एजुकेशन के बारे में। और फिर हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। इस तरह हम हर विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। इस माह आपके राशि स्वामी गुरु का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में रहेगा, जिससे आप ज्यादातर मामले इस समय अपने पारिवारिक मामलों में डील करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब की जिम्मेदारियां आपके ऊपर हो सकती हैं। आप जब भी चर्चा करेंगे आर्थिक मामलों को लेकर करेंगे या आर्थिक चीजों को लेकर आप उलझे रहेंगे, क्योंकि आपका मन, आपका दिमाग पूरी आर्थिक स्थिति पर इस समय फोकस रहेगा। यहाँ पर गुरुदेव नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, जिससे आपकी वाणी काफी प्रभावशाली रहेगी। आप जिससे भी जो भी बात करेंगे उसका असर सामने वाले व्यक्ति पर होता हुआ नजर आएगा। यदि इस महीने आप धन इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो थोड़ा संभल कर करें, स्पेशली कागजी कार्रवाई को लेकर। हो सकता है आप कागजी कार्रवाई में धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं या आपका पैसा फंस सकता है। कोई आपसे गलत कागजों पर भी सिग्नेचर करा सकता है, जिससे आपको आर्थिक नुकसान होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। यदि आप ब्याज पर पैसा चढ़ाते हैं तो वहां पर भी पैसा आपका रुकना या फंसने की संभावनाएं है। किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, अर्थात ऐसी जगह पैसा लगाते हैं जहां पैसे को लेकर रिस्क होती है, तो आप उधार लेकर या कर्जा लेकर पैसा ना लगाएं, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट वगैरह में पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी जमा पूंजी का पैसा लगा रहे हैं, लिमिट में लगा रहे हैं, तो आपको अच्छे फायदे इस समय देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी स्थिति बना रहे हैं वह शुक्रदेव बना रहे हैं, और ऐसी योग ने लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का फायदा कराया है। आपके लाभ स्थान के स्वामी ग्रह चौथे भाव में उच्च के होकर गोचर करेंगे और शुक्रदेव का यह गोचर 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच में रहेगा। यह समय आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी रहेगा। इस समय किए गए इन्वेस्टमेंट से आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, स्पेशली यदि आप चल अचल संपत्ति में, प्रॉपर्टी में या जमीन जायदाद आदि के मामलों में पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी आय के द्वारा आपको गाड़ी, घोड़ा, वाहन आदि का भी सुख मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अर्थात इस समय यदि आप अपने लिए खुद का घर, बंगला, गाड़ी आदि खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको उच्च कोटि के प्राप्त होंगे। इस तरह से आपके पास धन का आगमन होगा, इतना पैसा आपके पास आएगा जिससे आप अपनी भौतिक सुखों की कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। इस महीने की 17 तारीख से पहले शुक्रदेव आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे, तो ये आपके भाइयों के लिए बहुत लाभकारी स्थिति बनेगी। आपको अपने निकटतम किसी व्यक्ति के द्वारा आर्थिक कुछ लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। निकटतम व्यक्तियों के सहयोग से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। और यदि आप परिवहन विभाग से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग से जुड़े हुए हैं, दूर संचार विभाग से जुड़े हुए हैं, आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेंगे। और इस समय आपको कम्युनिकेशन से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। यदि आप सेल्समैन का काम करते हैं या आप
कोई भी बिजनेस करते हैं, हर बिजनेस में कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, वार्तालाप की जरूरत होती है। आपकी बातों के द्वारा, आपकी बातों की शैली के द्वारा आप अपने बहुत से कार्य पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे, जिससे आपको अद्भुत आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। फिर चाहे आप कैसा भी व्यवसाय करते हो, और यदि नौकरी करते हैं, उसमें सेल्समैन का काम करते हैं, तो विशेष तौर पर आपको आर्थिक लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको पारिवारिक चल अचल संपत्ति से भी लाभ देखने को मिल सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति भी आपको इस समय प्राप्त हो सकती है। कुटुंब का, परिवार का इस समय सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा, और माता से विशेष तौर पर आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। यदि आपके व्यापार की बात करें तो इस महीने की 11 तारीख तक, 11 मार्च तक आपके व्यापार स्थान के स्वामी ग्रह बुध का गोचर आपके धन भाव में रहेगा, इसलिए व्यापार से अद्भुत धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। व्यापार में धन इन्वेस्टमेंट करने से आपको फायदा होगा। यदि आप कोई बड़ा उद्योग चला रहे हैं, बड़ा कोई कारखाना है, मील है, तो वहां से आपको कई तरह के आर्थिक लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। यदि आप डेली का कोई व्यापार करते हैं तो वहां पर भी आपका धन संचरण बना रहेगा, अर्थात धन का फ्लो बना रहेगा, पैसा आपके पास आता रहेगा, और आप अपनी इनकम से अच्छी खासी सेविंग करने में भी सक्षम रहेंगे, और व्यापार में पैसे से बनाने के भी बहुत शुभ और लाभकारी योग बनेंगे। लेकिन यदि आप कोई बड़ा उद्योग चलाते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस समय आपके वर्कर, आपके मजदूर आपके काम के विरुद्ध या आपके विरुद्ध कोई बगावत कर सकते हैं, इसलिए वर्करों को के साथ संयोग बरतते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएं, अन्यथा आपको व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप डेली का व्यापार करते हैं तो किसी भी तरह की समस्या नहीं है, लेकिन डेली की भागा दौड़ी मेहनत आपको और ज्यादा हो जाएगी, स्पेशली 11 अब मार्च के बाद। इस समय आपको थकावट वाला और भागा दौड़ी वाला काम आपके ऊपर ज्यादा रहेगा, लेकिन आपके सारे काम बनते हुए नजर आएंगे। आपकी मेहनत का आपको अच्छा फल मिलेगा, आपका व्यापार खूब चलेगा। यदि आपकी नौकरी, आपकी जॉब की बात करें तो इस महीने की 11 तारीख के बाद नौकरी में आपको ज्यादा लाभ मिलते हुए दिखाई देंगे। बॉस का सहयोग प्राप्त होगा, बॉस भी आपके काम से प्रसन्न रहेगा। आपकी एफिशिएंसी, आपकी के कार्य करने की प्रणाली, क्षमताएं इस समय रंग लाएंगी, और आपको जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको आप बखूबी करते हुए नजर आएंगे। आप काफी हार्ड वर्किंग रहेंगे, जिसके कारण हो सकता है समय की थोड़ी कमी होती हुई नजर आएगी, आप काफी व्यस्त रह सकते हैं। 11 तारीख से पहले आप थोड़ा किसी ईगो के शिकार हो सकते हैं, या किसी भी तरह की समस्याएं आपके सामने उत्पन्न हो सकती हैं। आप थोड़ी मूडी हो सकते हैं काम को लेकर, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में थोड़े व्यवधान या परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन आप काफी बुद्धिजीवी रहेंगे, कैलकुलेटिव रहेंगे, उस हिसाब से आप अपने कार्यों को कई हद तक मैनेज करने में सक्षम रहेंगे। यदि आपकी लव लाइफ, प्रेम संबंधों की बात करें तो आपकी थोड़ी कहा सुनी इस समय इस महीने अपने प्रेमी, अपने लवर से हो सकती है। किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। यदि आपका लवर, आपका प्रेमी, आपका दोस्त आपसे नाराज है तो उसकी नाराजगी थोड़ी बनी रह सकती है, या वह व्यवहार में थोड़ा रूड हो सकता है। तो यदि आपको उसे मनाना है तो उसे कुछ उपहार दें, और अपने व्यवहार में थोड़ी नम्रता लाएं, तो आपके रिलेशंस बेहतर बने रहेंगे। लेकिन यहां तक आपके नए फ्रेंड, नए दोस्तों की बात करें तो इस समय आप नए नए दोस्तों के संपर्क में आएंगे। अच्छे दोस्त आपसे मिलेंगे, जिनसे आपकी दोस्ती होगी, और आप काफी एक्टिव रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के बीच में। उनके साथ समय बिताना, उनके साथ मौज मस्ती में रहना आपको इस समय बहुत पसंद आएगा। एक तरह से दोस्तों को ही आप अपना घर समझ लेंगे। आप अपने घर में कम और दोस्तों के बीच में ज्यादा रहेंगे, ऐसी संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। यदि आपके दाम्पत्य सुख की बात करें तो दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी समस्याएं इस महीने की 11 तारीख तक बनी रह सकती हैं। जीवन साथी के कारण या जीवन साथी के द्वारा पारिवारिक माहौल में कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। उस
को बनाए रखने की इस समय जरूरत है, मैनेज करने की जरूरत है। लेकिन इस महीने की 11 तारीख के बाद आप बातों के द्वारा, आपसी वार्तालाप के द्वारा अपनी समस्याओं को खत्म करते हुए नजर आएंगे। आपके बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और आप अपने रिश्तों को और भी बेहतर बनाएंगे। हो सकता है इस समय आपका प्लान अपने निकटतम रिश्तेदारों, दोस्तों, साथियों के यहाँ आने जाने या घूमने फिरने का भी बन सकता है। आप समय को एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। यदि छात्रों की पढ़ाई की बात करें तो जो छात्र प्राइमरी एजुकेशन कर रहे हैं, 12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई बहुत हद तक इस समय पारिवारिक माहौल पर निर्भर करेगी। इस समय उनको पढ़ाई में परिवार के किसी मेंबर के सहयोग की जरूरत हो सकती है, जिससे वह बहुत अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। यदि आपकी कॉम्पिटिटिव फील्ड की बात करें तो उसमें अद्भुत क्षमताएं इस समय दिखाई दे रहे हैं। यदि आप हायर एजुकेशन कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहां पर भी आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलते हुए नजर आएंगे। यदि इस माह आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधित मामलों में आपको सुधार देखने को मिलेगा। यदि छोटी मोटी कोई समस्या है तो वो अपने आप कुछ समय के बाद ठीक हो जाएंगी। लेकिन इस महीने आपको अपनी संतान, अपनी माता या अपने निकटतम किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रह सकती हैं या बढ़ सकती हैं। उन पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। धनु राशि वाले जातकों को यदि जीवन में कोई भी समस्या है तो उनको भगवान विष्णु की या उनके किसी भी अवतार की पूजा करनी चाहिए। गुरुवार को भगवान सत्यनारायण की कथा कराएं, आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। पीली वस्तुओं का दान करना भी आपके लिए काफी शुभ और लाभकारी रहेगा। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।